class of UGC NET. This is preparation of paper 2 and I am here with another topic from unit 5, that is hypothesis testing. Hypothesis testing, you all know this topic was in your masters and very important. Not from your syllabus point of view, but every one of you who want to go in research field, जो आगे PhD pursue करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, this thing you must all know. Hypothesis testing क्या होता है? और ये जो आपका मेथड है, it's not just important from the commerce subject, but it is important for everyone whosoever are preparing for going in research field. हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ये एक्चुअली में क्या होता है और इसको हम स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में कैसे यूज करते हैं, दैट वी विल सी हियर. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन स्टैटिस्टिक्स के नज़रिए से हम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. इट रेफर्स टू एनालाइजिंग एन assumption अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर. आप ये एनालाइज करके चलते हो या आपको पहले ही एजम्पशंस बनानी पड़ती हैं पॉपुलेशन पैरामीटर की कि ये चीज़ हो भी सकती है, ये नहीं भी हो सकती, राइट? जैसे आपके सामने एक पॉपुलेशन है, ये सारी पॉपुलेशन एजुकेटेड है या फिर ये नॉन एजुकेटेड है, तो आप एजम्पशंस बनाते हो. हाइपोथेसिस में एजम्पशन ही तो होती हैं. जब आप कोई भी काम रिसर्च फील्ड में लेके जाते हो, तो आप रिसर्च में क्या करते हो? आप पहले से एक मोटिव सोच के चलते हो कि मुझे इस टॉपिक पर रिसर्च करनी है. ईदर द कंक्लूजन विल कम इन योर फेवर, या फिर जो कंक्लूजन आएगी वो अगेंस्ट होगी. जो आप सोच के चले थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट आई है, बट आपने रिसर्च करके ही तो पता लगाया कि हाँ थी या ना थी, राइट? So what it says, it is used to make an educated guess about an assumption. जो आप assumption लेकर चल रहे हो, मान कर चल रहे हो, उसका एक guess बताते हैं using the statistics method. Okay? Any hypothetical statement we make may or may not be valid. हम जो भी सिचुएशन या स्टेटमेंट हमें दी गई है, हम या तो उसको फेवर में लेके चलते हैं या फिर हमें प्रूव करनी होती है कि इट्स नॉट करेक्ट, एंड इट इज़ देन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर इट्स पॉसिबिलिटी. अगर हम इस बाद में इस कंक्लूजन पर पहुंच गए कि येस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फिर नो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, देन वी हैव टू प्रोवाइड एविडेंस ऑल्सो कि आप अपनी स्टेटमेंट को फर्दर प्रूव करने के लिए क्या एविडेंस शो कर रहे हो. This is completely hypothesis testing. Okay, now further what it says, my dear students, to find the validity of any statement, एक statement कितनी true है, कितनी वो false है, हमें क्या करना है? The initial hypothesis, जो ये स्टेटमेंट होती है ना, जो स्टार्टिंग की पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट दी गई है, उसको हम बोलते हैं एक इनिशियल हाइपोथेसिस गिवन है. सपोज आपको लिखा हुआ है कि ऑल मेन आर एजुकेटेड, ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, ऑल मेन आर एजुकेटेड. ये आपका रिसर्च फील्ड है, ये आपकी इनिशियल हाइपोथेसिस है. इसके बेसिस पे ही आपको कंक्लूजन निकालना है. या तो आंसर आएगा आपके फेवर में यस all men are educated, या फिर आंसर आएगा no all men are not educated, right my dear students? So firstly we have a statement given to us, we have to rewrite them in the form of null और alternative hypothesis. हम इसको दो फॉर्म में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? एक में लिखेंगे yes all men are educated और एक में लिखेंगे no all men are not educated. एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है. तो एक होता है आपका null, एक होता है alternative hypothesis. जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, जिसको हम HA से रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, HA, दिस इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. इट प्रेडिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप बताता है. वेयर एज जो नल हाइपोथेसिस है, दैट इज H0, जिसको हम HO से रिप्रेजेंट करते हैं. इट प्रेडिक्ट्स नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं है. ओके, सेम आपने स्टेटमेंट लिख दी है, देयर इज नथिंग चेंज इन दैट, कोई वेरिएंस नहीं है. बट जो इनिशियल ऑल्टरनेटिव होती है उसको हम ऑपोजिट लिखते हैं. जो भी गिवन है उससे ऑपोजिट लिखना है ताकि एक वेरिएबल ड्रॉ हो जाए. जैसे था ऑल मैन आर एजुकेटेड, तो हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे? ऑल मैन आर नॉट एजुकेटेड.
ओके, और null क्या होगा? सेम, all men are educated. And after writing them only one statement can be true. एक ही ट्रू होगी, ऐसा तो नहीं होगी कि दोनों ही बातों पे आप सहमति दो. हाँ, कोई पूछेगा क्या सारे मैन एजुकेटेड है? हाँ. क्या सारे मैन एजुकेटेड नहीं है? हाँ. नो, ओनली वन स्टेटमेंट विल बी ट्रू. दैट्स द थिंग. Now, further what it says that hypothesis testing refers to the predetermined formal procedure. एक फॉर्मल प्रोसेस होता है दैट इज यूज्ड बाय द स्टैटिशियंस. स्टैटिस्टिक्स इसको यूज करता है, स्टैटिशियंस इसको यूज करते हैं टू डिटरमाइन. क्या डिटरमाइन करने के लिए? वेदर जो हाइपोथेसिस हमें गिवन है शुड बी डैश और रिजेक्टेड. उसको हम एक्सेप्ट करें, should be accepted or rejected. Right, my dear students? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू रिसर्चर्स या स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि जो भी वो स्टेटमेंट थी उसको आप एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो. जैसे यहाँ पे मूविंग टू द सेम स्टेटमेंट, ऑल मैन आर एजुकेटेड, आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, ये आप हाइपोथेसिस के बाद ही पता लगा पाते हो. द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग hypothesis for a given probability distribution based on the observable data. जो आपको डेटा गिवन है उसमें से जो आप हाइपोथेसिस सिलेक्ट करते हो, किस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है या किस स्टेटमेंट को हमें डिसप्रूव करना है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना. अब आपसे कोई भी पूछेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, तो स्टूडेंट्स यू ऑल आर नाउ वेल नोन विद दिस टॉपिक. Hypothesis testing is the process through which any statement or hypothesis is selected from the data and then you have to either accept that hypothesis or reject. It is a fundamental and a crucial issue in statistics. एक issue होता है जिसको आपको further अच्छे से solve करना होता है through statistics. Now let's understand through this one example ताकि आपको और अच्छे से clear हो जाए hypothesis testing क्या होती है. We formulate two hypothetical statements. आपको पता है हम दो बनाते हैं जिसमें से एक ही ट्रू होने वाली है. Only one will be true only. Okay, या तो all men are educated होगा या all men are not educated. दो statements थी, इनमें से एक ही true होगी. By doing so, we can check the ability of our own hypothesis. इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस लेकर चले थे वो कितना सही है. सपोज हम लेकर चले थे ऑल मैन आर एजुकेटेड, यही हाइपोथेसिस हम अगर फेवर में आ गए तो येस वी वर कैपेबल, वी वर एबल टू सिलेक्ट आवर हाइपोथेसिस, अदरवाइज नॉट. देन नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इज टू फॉर्मुलेट द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. फिर आप एक स्टैटिस्टिकल मेथड से उस फर्दर स्टेटमेंट को चेक करते हो, फॉलोड बेस्ड ऑन डेटा पॉइंट्स. फिर हम एनालाइज करते हैं डेटा को. The final step is to analyze the result and judge कि null hypothesis को reject करना है या वही true है. एक statement तो true मिलेगी है ना, या फिर आप उसको reject करोगे. So अब आपको hypothesis testing के बारे में complete knowledge हो गई है. अब आप क्या कह सकते हो, ये एक integral part होता है in रिसर्चर्स स्टडी. जो रिसर्च करते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर थीम को लेकर चलते हैं, एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और उसकी डीपली स्टडी कर रहे हैं, तो इस रिसर्चर स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ यूज्ड इन एवरी रिसर्च मेथडोलॉजी. जितनी भी तरीके की रिसर्च की जाती है, वेदर इट इज़ इन अ साइंस फील्ड, मैथमेटिकल फील्ड, इकोनॉमिकल फील्ड, टेक्नोलॉजिकल फील्ड, कमर्शियल फील्ड, बिजनेस फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में, कहीं पर भी आप जाओ, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो वहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट इन वन वे और अनदर. Right, my dear students? So this is the important topic from Unit 5 that we discussed today. I hope you enjoyed this. PDF of this session is available on Telegram. Again, I'm telling you, and the students who have joined right now, don't forget to subscribe the channel and keep following.